क्या ब्रह्मचर्य से सच में चेहरे पर ऐसा तेज आता है जो लड़कियों को आकर्षित कर सके? क्या यह सिर्फ एक धारणा है या इसके पीछे कोई गहरा सच छिपा है? दोस्तों, आज का यह विषय न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी साझा करेंगे जो आपको समझाएगी कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से न केवल आपकी आभा निखरती है बल्कि आपका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व भी। अब सोचिए, एक साधारण लड़के का जीवन जो न कभी आत्मविश्वास के साथ लड़कियों से बात कर पाता था और न ही खुद को किसी लायक समझता था। एक दिन उसने एक साधु से सुना कि संयम आपकी असली शक्ति है। वह लड़का यह बात दिल से मान गया और अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली। लेकिन क्या उसने सच में अपनी ऊर्जा को इस तरह संभाल लिया कि वह दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को अपनाने की कोशिश करता है। हम में से कई लोग मानते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल संयम का एक कठोर रूप है, लेकिन क्या यह सच में लड़कियों के ध्यान को आकर्षित करने का माध्यम हो सकता है या यह केवल एक मानसिक धारणा है? इस वीडियो के दौरान मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा और यह भी दिखाऊंगा कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या है। यह कहानी आपको बताएगी कि ब्रह्मचर्य केवल लड़कियों को प्रभावित करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान बनाने का जरिया है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज की कहानी के हर पल में छिपा है एक अनमोल सबक। यह वीडियो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदलने की ताकत रखता है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रह्मचर्य, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं। किसी को यह शक्ति का स्रोत लगता है तो किसी को यह संयम की सबसे कठिन परीक्षा। लेकिन आज हम इसे एक अलग नजरिए से देखेंगे। क्या ब्रह्मचर्य से लड़कियों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है? यह सवाल सिर्फ आज का नहीं बल्कि सदियों से लोगों के मन में गूंजता रहा है। आज की कहानी में हम न सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि असली ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 1, एक साधारण लड़के की शुरुआत। एक गांव में रहने वाला लड़का अमित हमेशा से शर्मीला और आत्मविश्वास की कमी से जूझता था। स्कूल में लड़कियां उसे नोटिस नहीं करती थीं और दोस्त उससे चिढ़ाते थे। एक दिन उसने एक पुराने साधु को कहते सुना, ब्रह्मचर्य पालन करने से जीवन में चमत्कार होते हैं। अमित ने इसे गंभीरता से लिया और ठान लिया कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। भाग 2, कठिनाइयों की शुरुआत। अमित ने ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को पढ़ना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर योग करता, ध्यान में बैठता और अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करता। लेकिन असली चुनौती तब आई जब उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्या लड़कियों से डरते हो या फिर साधु बनना चाहते हो? अमित ने सबकी बातें अनसुनी कर दी, लेकिन उसके अंदर एक सवाल बार बार गूंजता रहा, क्या ब्रह्मचर्य से सच में लड़कियां आकर्षित होती हैं? भाग 3, ब्रह्मचर्य और आभा का रहस्य। कुछ महीनों बाद अमित के जीवन में बदलाव दिखने लगे। उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। धीरे धीरे उसके दोस्तों ने भी यह महसूस किया। एक दिन उसकी क्लासमेट रीमा उससे बात करने आई। अमित, तुम पहले से अलग लग रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। अमित हैरान था, क्या यह ब्रह्मचर्य का असर था या कुछ और? भाग 4, सच्चाई का सामना। अमित ने सोचा कि वह ब्रह्मचर्य की ताकत से सबको आकर्षित कर सकता है, लेकिन जब उसने रीमा से और बातें करनी शुरू की तो उसे समझ आया कि सिर्फ आभा और संयम ही काफी नहीं। आत्मविश्वास, सेंस ऑफ ह्यूमर और सच्ची भावनाएं भी उतनी ही जरूरी हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अमित की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य से लड़कियों को आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन असली सच्चाई यह है कि ब्रह्मचर्य आपकी आभा को बढ़ा सकता है, लेकिन असली आकर्षण आपके व्यक्तित्व से आता है। लड़कियों को आत्मविश्वासी और ईमानदार लोग पसंद आते हैं, न कि वे लोग जो सिर्फ अपनी चमक से उम्मीद रखते हैं। लाइफ लेसन्स फ्रॉम ब्रह्मचर्य। 1, आभा और व्यक्तित्व का संतुलन। ब्रह्मचर्य आपकी ऊर्जा को बचाकर आपके व्यक्तित्व को निखारता है, लेकिन इसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। 2, आत्मविश्वास की ताकत।
सच्चा आत्मविश्वास ब्रह्मचर्य और आत्म अनुशासन से आता है। 3. संपूर्ण विकास। ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक संयम नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक विकास का रास्ता है। 4. लड़कियों का असली आकर्षण। लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जो ईमानदार, आत्मनिर्भर और मजेदार हों। अमित ने समझ लिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना सिर्फ लड़कियों को आकर्षित करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए है। उसने अपनी ऊर्जा को पढ़ाई, करियर और अपने जुनून में लगाया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी और हाँ, लड़कियों का आकर्षण भी बढ़ा, लेकिन वह अब इसका पीछा नहीं कर रहा था। वह अपने जीवन में खुश और संतुष्ट था। दोस्तों, जीवन में अगर हमें असंभव को संभव बनाना है तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होगी वह है हमारी ऊर्जा की दिशा। यह ऊर्जा ही हमें सफलता की ओर ले जाती है, लेकिन जब यह बिखर जाती है तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इस बात को समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा के दरबार में एक विद्वान आया और कहा, आपकी सेना के पास ताकत है लेकिन उनके पास ध्यान केंद्रित करने की शक्ति नहीं है। राजा चौंक गया और विद्वान से पूछा, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति क्या है? विद्वान ने एक प्रयोग किया। उसने एक बड़ा दर्पण मंगवाया और सूरज की रोशनी को दर्पण से एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। वह बिंदु इतना गर्म हो गया कि उसने एक कागज को जला दिया। विद्वान ने कहा, जैसे इस रोशनी ने अपनी ताकत एकत्र कर कागज जला दिया, वैसे ही एक इंसान जब अपनी ऊर्जा को ब्रह्मचर्य और ध्यान के माध्यम से केंद्रित करता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। इससे राजा ने समझा कि सफलता के लिए संयम और केंद्रित ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण है। 2. द वाइज मंक्स टेस्ट। गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक युवा ब्रह्मचारी ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना कठिन क्यों है? बुद्ध ने उसे एक घड़ा दिया और कहा, इसमें पानी भरो और इसे बिना छलकाए मेरे पास लेकर आओ। युवक ने ऐसा ही किया। घड़ा भरकर लाते समय उसने ध्यान दिया कि वह पूरी तरह पानी पर केंद्रित था ताकि एक बूंद भी न छलके। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारा ध्यान केवल अपने कार्य पर होगा और इंद्रियों पर नियंत्रण रहेगा तब ब्रह्मचर्य का पालन आसान हो जाएगा। अपने मन और शरीर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना ही सफलता की कुंजी है। युवक ने यह पाठ जीवन भर याद रखा और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर लिया। 3. गुरु ने कहा, तुम्हें अपनी सभी ऊर्जा केवल एक लक्ष्य पर लगानी होगी। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक पेड़ की टहनी पर एक पक्षी की आंख दिखाकर तीर चलाने को कहा। उन्होंने अन्य छात्रों से पूछा, तुम क्या देख रहे हो? सभी ने कहा, पक्षी, पेड़, पत्ते। जब अर्जुन से पूछा गया तो उसने उत्तर दिया, मैं केवल पक्षी की आंख देख रहा हूं। द्रोणाचार्य ने कहा, यही ब्रह्मचर्य है। जब तुम अपनी इच्छाओं को छोड़कर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम अद्वितीय बनते हो। 4. द फायर विद इन। एक युवक संत के पास गया और बोला, मेरा जीवन असफलताओं से भरा हुआ है, मुझे कुछ भी सही करने की शक्ति नहीं मिलती। संत ने उसे एक कोयले का टुकड़ा दिया और कहा, इसे अपने हाथ में पकड़ो। युवक को गर्म कोयला सहन नहीं हुआ, उसने उसे छोड़ दिया। संत ने कहा, तुम्हारी इच्छाएं इस कोयले की तरह हैं, जब तक तुम इन्हें नियंत्रित नहीं करोगे वे तुम्हें जलाएंगी। ब्रह्मचर्य का पालन करके तुम इस आग को अपने लक्ष्य की भट्टी में बदल सकते हो। युवक ने संत की बात मानी और कुछ ही समय में उसकी इच्छा शक्ति और कार्य क्षमता में परिवर्तन आ गया। 5. द फार्मर एंड द गोल्डन फील्ड। एक किसान अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसे कभी मनचाही फसल नहीं मिलती। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे अपनी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? साधु ने कहा, तुम्हारी ऊर्जा चारों ओर बिखरी हुई है, उसे एकत्र करो और संयम का पालन करो। साधु ने उसे हर सुबह ध्यान करने और अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने को कहा। किसान ने ऐसा किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा और उसकी फसल सुनहरी हो गई। साधु ने कहा, जैसे फसल के लिए जमीन का पोषण जरूरी है, वैसे ही जीवन में सफलता के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है। यह तुम्हारी ताकत को सही दिशा में लगाता है। ये कहानियां दिखाती हैं कि ब्रह्मचर्य न केवल शारीरिक
बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का भी साधन है। जब आप अपनी इच्छाओं और ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। दोस्तों, आज की इस चर्चा और कहानी ने हमें यह समझाया कि ब्रह्मचर्य केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन को ऊंचाई पर ले जाने का अचूक मार्ग है। हमारी ऊर्जा, हमारा आत्मविश्वास और हमारा लक्ष्य, यह सब ब्रह्मचर्य से ही मजबूत होता है। जीवन में हर व्यक्ति ऊंचाई तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी समझ और संयम का पालन करके हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच और सही आदतों से मिलती है। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करें। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों पर न गंवाएं। जब आप अपनी ऊर्जा को सही कार्यों में लगाएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। याद रखें, दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति तभी सफल हुआ है जब उसने अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपका एक शेयर किसी और के जीवन में भी बदलाव ला सकता है। और हां, वर्मा जी बूंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल पर आपको हर बार ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, ब्रह्मचर्य के फायदे और जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले विचार मिलेंगे। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा पर आगे बढ़ें, संयम अपनाएं, ऊर्जा बचाएं और अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और ऊर्जा के साथ। तब तक खुद पर विश्वास रखें और संयम का साथ कभी न छोड़ें।